रतनगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह एक दिन जंगल में एक गधा ले आते हैं और उसे शाही गधा घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उसकी खातिरदारी राजा की तरह होने लगती है। जरा ठाट तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है जैसे ये राजकुमार है। जब से ये गधा यहाँ आया है तब से हमारी इज्जत ही खत्म हो गई है। अरे भाई, इसे गधा मत बोलो, चतुर गधा बोलो, चतुर गधा। जब से ये यहाँ आया है तब से हमें कोई पूछता ही नहीं। इसे हरी घास और फल खाने को मिलते हैं और हमें ये सूखी घास। हम सैनिकों के साथ युद्ध में जाते हैं और ये सारा दिन यहीं बंधा ढेंचू ढेंचू करता रहता है, फिर भी सारी खातिरदारी इसी की होती है और हमें कोई पूछता ही नहीं। क्या जिंदगी है तुम जानवरों की, बस दिन भर खाओ और हिनहिनाते रहो। पूछ हिला के एक मैं हूं जो दिन भर काम काम काम, जीना हराम। क्या हुआ, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं महाराज। हमारे प्यासे चतुर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा ख्याल रख रहे हो ना? जी महाराज, मैं पूरा दिन इसी को हवा करता रहता हूँ। इस राजा को देखो, इसे सिर्फ गधे की फिक्र है, इसके लिए तो हम जैसे यहाँ हैं ही नहीं। अच्छा होता हम भी गधे होते। ये सब मेरी किस्मत का कमाल है। तभी तो गधा होकर भी तेरी खातिरदारी इंसानों की तरह होती है। मिल आए उस गधे से, मिल गई आपको तसल्ली। उसके सिवा तो आपको किसी की फिक्र ही नहीं है। जब से वो आया है तब से पता नहीं आपको क्या हो गया है। वो गधा नहीं है, उसका नाम चतुर है। अब हम राज दरबार जा रहे हैं। महाराज, बाला की दुकान पर चोरी हुई है और उसे इन दोनों पर शक है। बाला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों में से किसी ने तुम्हारी दुकान में चोरी की है? महाराज, जब चोर चोरी करके भाग रहा था तब मैंने उसे देखा। उसने सफेद धोती और पीला कुर्ता पहना हुआ था। मैंने दर्जी से पता किया तो उसने बताया कि रामा और भोला ने ही उसकी दुकान से सफेद धोती और पीला कुर्ता खरीदा है, जिस वजह से मुझे इन दोनों पर शक है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की, इसने की है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की, इसने की है। महाराज, मेरी दुकान में चोरी इन दोनों में से किसी एक